नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है क्लास 9th के इस संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ यानी वंदना में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आइए वंदना को स्टार्ट करते हैं यानी पढ़ना हम सभी शुरू करते हैं। तो एक एक मीनिंग आपको बताई जाएगी, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखें। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप आ गए हैं इस वीडियो पर, तो इस वीडियो को ना छोड़िए ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तेजो अशि तेजो महीधेयि वीर्यमसि वीर्यम महीधेयि बलम अशि बलम महीधेयि ओजो अशि ओजो महीधेयि। एक बालक ईश्वर से वंदना कर रहा है। क्या कर रहा है कि हे ईश्वर, तेजो अशि, तुम तेज के स्वरूप हो। तेजोवशी, तेज के स्वरूप हो, और वही तेज, तेजो महीधेयि, तेजो मतलब तेज, मही मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो, और वही तेज मुझ में धारण करो। हे ईश्वर, तुम तेजवान हो, तुम तेज स्वरूप हो, तेजो महीधेयि, और वही तेज, तेजो मतलब तेज, मही मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो, और तेज मुझ में धारण करो। वीर्यम अश वीर्यम महीधेयि, हे ईश्वर, तुम वीर के समान हो, तुम वीर हो, वीरवान हो। अब वीर्यम महीधेयि, और वही वीर, मही मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो, वही वीरता मुझ में धारण करो। बलम अशि बलम महीधेयि, हे ईश्वर, तुम बलवान हो। बलम अशि, तुम बलवान हो। बलम महीधेयि, और वही बल, मही मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो। बलम महीधेयि, बल मुझ में धारण करो। ओजो अशि ओजो महीधेयि, ईश्वर तुम ओजवान हो, उसका मतलब सामर्थ्यवान। ईश्वर तुम सामर्थ्यवान हो। ओजो, और वही सामर्थ्यता, मही मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो। हे ईश्वर, आप सामर्थ्यवान हैं, और वही सामर्थ्यता मुझ में धारण करो। ये वंदना है। एक बार फिर, तेजो अश तेजो महीधेयि, ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, और तेज मुझ में धारण करो। तुम वीर हो, और वीरता मुझ में धारण करो। बलम अश बलम महीधेयि, तुम बलवान हो, और बल मुझ में धारण करो। तुम ओज स्वरूप हो, और वही ओज मुझ में धारण करो। ठीक। अब इसका अगर आपको लिखना है संदर्भ, तो आप लिखेंगे ऐसे, लिख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अस्तो मतलब होता है असत्य, या आप असत्य को और अगर अच्छे समझना चाहें तो यहाँ बुराई कर सकते हैं, कोष्ठक में बुराई। तो अस्तो माँ मतलब मुझे, हे ईश्वर, अस्तो यानी बुराई से, सत मतलब सत्य की, ऐसे समझिए। पहले इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसका भावार्थ समझते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो मतलब असत्यता से, माँ मतलब मुझे, सद मतलब सत्यता की ओर, गमय मतलब ले चलो। हे ईश्वर, मुझे अब यहाँ पे अच्छाई कर लीजिए, तो मुझे वो यहाँ पे बुराई करिए, तो मुझे बुराई से, सद मतलब अच्छाई की ओर, गमय मतलब ले चलो। हे ईश्वर, मुझको बुराई से, माँ मतलब मुझको बुराई से, सद मतलब अच्छाई की ओर, गमय मतलब ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम मतलब होता है अंधकार, तम को मतलब अंधकार, तो मुझको, माँ मतलब मुझको, तमसो मतलब अंधकार, तो मुझको अंधकार से, ज्योतिर्गमय, गमय मतलब ले चलो, ज्योति मतलब प्रकाश, तो मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृताम गमय, और मृत्यु से अमृताम यानी अमरता की ओर, गमय मतलब ले चलो। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। एक बार फिर देख लेते हैं। हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझको मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक। संदर्भ वही रहेगा। आइए देखते हैं तीसरा। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। यतो यतः समीहसे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यतो यतः समीहसे, यतो अतो मतलब जहाँ जहाँ से, समीहसे मतलब चाहते हो। हे ईश्वर, वंदना कर, आप ही मान लीजिए कि आप वंदना कर रहे हैं भगवान से।
क्या कर रहे हैं कि यतो यतः समीह से, हे ईश्वर यतो यतः मतलब जहाँ जहाँ से, समीह से मतलब चाहते हो, हे ईश्वर जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, ततो मतलब तहाँ से या तहाँ तहाँ से, नो मतलब हमें, अभयम मतलब निर्भय, कुरु मतलब करो। हे ईश्वर यतो यतः समीह से, जहाँ जहाँ से चाहते हो, समीह से मतलब चाहते हो, यतो मतलब जहाँ जहाँ से, तो जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु तहाँ से, नो मतलब हमें, अभयम मतलब निर्भय, कुरु मतलब करो। हे ईश्वर जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ से हमें निर्भय कर दीजिए, निर्भय करो। सन्नह यहाँ पे सम प्लस न हो जाएगा, है। तो अगर इसका विच्छेद करेंगे तो सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। सन्नह मतलब हमारा, सम मतलब कल्याण करो, न मतलब हमारा। हे ईश्वर हमारा कल्याण करो, कुरु मतलब करो। आप अपने समझिएगा ना कि आप अपने से वंदना कर रहे हो भगवान के, तब जाकर आपको समझ में आएगा। न मतलब हमारा, सम मतलब कल्याण, कुरु मतलब करो। हे ईश्वर हमारा कल्याण करो, प्रजाभ्यो और हमारी प्रजा का, प्रजाभ्यो मतलब को, और हमारी प्रजा को, अभय मतलब निर्भय, न प्रशुभ्यम और हमारी, प्रशुभ्यम मतलब पशुओं को, हमारा हे ईश्वर हमारा कल्याण करो, हमारी प्रजा और हमारी पशु को अभय मतलब निर्भय करो। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं। यतो यतः समीह, हे ईश्वर जहाँ जहाँ से चाहते हो तहाँ तहाँ से हमें निर्भय कर दीजिए, हमारा कल्याण करो और हमारे पशु, हमारे प्रजा और हमारे पशु को अभयम अर्थात निर्भय करो। ठीक, ये था तीसरा। आइए, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। अब यहाँ पे बालक जो है भगवान को प्रणाम कर रहा है, कह रहा है नमो ब्रह्म, ब्रह्म को नमस्कार है, ब्रह्म को प्रणाम है, क्योंकि त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, यहाँ अगर करेंगे तो त्वमेव, त्वम एव हो जाएगा। ठीक है, तो नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को यानी ब्रह्मा को नमस्कार है, ब्रह्मा नहीं कहेंगे ब्रह्म कह लीजिए, ब्रह्म को नमस्कार है। त्वम एव तुम ही, एव मतलब ही, त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, तुम ही प्रत्यक्षम साक्षात, साक्षात मतलब कि साक्षात यानी सामने, तो तुम ही साक्षात ब्रह्मर्षि अर्थात ब्रह्म हो। हे नमो ब्रह्म, ब्रह्म को नमस्कार, क्योंकि त्वमेव तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब साक्षात, ब्रह्मस्य मतलब ब्रह्म हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब साक्षात, ब्रह्म मतलब ब्रह्म। ठीक, वदिष्याम मतलब कहूँगा, और तुम्हें ही, फिर से देख लीजिए, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्मा को यानी ब्रह्म को नमस्कार है, क्योंकि त्वम एव तुम ही, प्रत्यक्षम यानी साक्षात ब्रह्म हो, और त्वमेव तुम ही, प्रत्यक्षम यानी साक्षात ब्रह्म हो, मतलब ब्रह्म, वदिष्याम मतलब कहूँगा, और तुम्हें ही प्रत्यक्षम यानी साक्षात ब्रह्म वदिष्याम मतलब कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्याम, ऋतम मतलब हो जाएगा यथार्थ, ऋतम मतलब यथार्थ या वास्तविकता, तुम ही वास्तविकता हो, हर चीज़ का यथार्थ तुम ही हो, वदिष्याम मतलब कहूँगा, तुम्हें ही हर चीज़ का यथार्थ, हर चीज़ का सत्य तुम्हें ही, तुमको ही कहूँगा। ऋतम मतलब आप यहाँ पे वास्तविकता कह लीजिए या यथार्थ, तो वास्तविकता में सिर्फ तुम ही हो, वदिष्याम मतलब कहूँगा, असत्यम वदिष्याम और सत्य भी तुम हो, वदिष्याम मतलब कहूँगा, तुम ही सत्य हो, तुम ही यथार्थ हो। ठीक, तन मामवतु, तद वक्तार मवतु, यानी यहाँ पे आप कह लीजिए कि वह मेरी रक्षा करें,
आवत मतलब रक्षा करें, वाक मतलब मेरी, तत् मतलब वह, तो वह मेरी रक्षा करें। वक्तारमतु और वक्ता की भी रक्षा करें, बोलने वाले की भी रक्षा करें। आवतु माम आवक्तु वक्ताम, आवतु माम आवक्तु वक्ताम का मतलब हो जाएगा कि मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। एक बार फिर देख लीजिएगा, आ जाएगा, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5वां देखते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सत्यव्रतम, हे ईश्वर आप सत्यव्रता मतलब व्रत धारण करने वाले हो। आप कौन हो? आप हमेशा सत्य बोलते हो। जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना, उसे कहते हैं ना कि भाई सत्य, ऐसा लग रहा है सत्य का व्रत रख लिया है, सत्य बोलता है। झूठ का व्रत है कि झूठ बोलेगा। वही करें, हे ईश्वर आप सत्यव्रतम यानी सत्य बोलने वाले हो, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम और उस सत्य में तत्पर हो। परम मतलब तत्पर। आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, हमेशा सत्य बोलते हो और सत्य में परम यानी सत्य में तत्पर हो। त्रिसत्य, त्रिसत्य का मतलब रहने वाला है त्रिकाल यानी तीनों काल में हमेशा सत्य बोलते हो। ठीक। सत्यन्त्योनि निश्चित सत्य, सत्यन्त्योनि और सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। योनि मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाला। तो सत्यस्य यानी सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। निहितम च सत्य और सत्य में ही निहित हो, निहित मतलब स्थित हो और सत्य में ही निहित हो। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्रम ऋत सत्य नेत्र। हे ईश्वर आप सत्यस्य सत्रम, सत्य के भी सत्य हो, आप सत्य के भी सत्य हो। ऋत नेत्रम और सत्य के नेत्र हो। आप यहाँ कह लीजिए कि ऋत मतलब यथार्थ, यथार्थ जो सत्य यथार्थ है उसके आप क्या हो? नेत्र मतलब नेत्र हो। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए। सत्यात्म शरणम प्रपन्नः, हे सत्यवादी ईश्वर हम आपके शरण को, आपकी शरण को प्राप्त हुए। तो ये था आपका वंदना। अब आप सबसे एक ही उम्मीद है कि आप इसको चैनल, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बहुत ढेर सारा पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जैसा भी हो।